जी वेलकम बैक। हमारा जो है वो टॉपिक है, टॉपिक मुझे बता दें बेटा। नोट पैड। स्टार्ट मैंने जो है वो कर लिया है। अच्छा, नोट पैड वर्ड पैड। कंप्यूटर मौजूद टेक्स्ट प्रोग्राम। चलें जी ठीक है। कंप्यूटर में मौजूद टेक्स्ट प्रोग्राम, पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि पिछली जो है वो क्लास आपको क्या पढ़ाई गई थी। ये मौजूद भी है यूट्यूब के ऊपर, एसेसरीज ऑफ कंप्यूटर। पिछली क्लास के अंदर एसेसरीज पढ़ी थी। टाइम है वही 1 बजे का, लेकिन लेक्चर अब हो गया 2 बजे डॉक्टर साहब आपका करके। इसकी जो है वो हमारी एक स्लाइड और बना लेते हैं डुप्लीकेट। और यहाँ पर आज हमने पढ़ना है जनाब, बोल दें जी, बोल दें मुझे फटाफट। अच्छा चलें, टेक्स्ट प्रोग्राम एंड वर्ड पैड आप लगा लें। इसमें एक ही क्लास में हम इसको जो है वो कंप्लीट करते हैं, नोट पैड और वर्ड पैड को। अदरवाइज यूट्यूब पर इसकी 2 अलग-अलग क्लासें मौजूद हैं। हमने आज जानना है, बेसिक आईटी हम पढ़ रहे हैं, हमने जानना है कि नोट पैड क्या होता है। यस ले लें, हमने आज इंग्लिश राइटिंग के असूल सारी चीज़ें आज ही पढ़ लेनी है। फिर वर्ड एक्सेल वगैरह में जाके इस तरह की बातें हमने जो है वो फिर नहीं करनी, ये आपको पहले से पता होगा। तो नोट करने चूँकि बेसिक है आपके लिए चीज़ें, तो ज़रूरी है। क्लास टाइम हम वही लिखा रहेगा एक हमारा, लेकिन 2 बजे हमारा लेक्चर हो रहा है। ठीक है जी, ओके है। नोट पैड और वर्ड पैड आज का हमारा टॉपिक होगा। डेट है आज हमारी 21 21 16 के बाद हमने जो है वो क्लास नहीं पढ़ी ना अभी तक। 16 के बाद आज 21 तारीख को हम क्लास पढ़ रहे हैं। असल में वजह उसकी ये है कि आप लोगों के टेस्ट लिए गए हैं, यहाँ पर आप लोगों के जो है वो टेस्ट वगैरह शो हो रहे हैं चैनल पे। चलें जी, सारा कुछ मिनिमाइज़ करते हैं, टू द पॉइंट वापस आ जाते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में कुछ लिखना चाहते हैं कहीं पर भी, फ़र्ज़ करेंगे आपके पास एक कंप्यूटर है, कोई बंदा आपको कहता है कि जी मुझे कुछ लिख के दिखा दें, यहाँ पर मेरा नाम, अपना नाम, कोई सीवी, छोटी मोटी एड्रेस, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह कुछ भी। तो ऐसी सूरत हाल में आप किसी को जानते ही नहीं है कि कहाँ पर लिखना है जाके। आप माई कंप्यूटर में तो नहीं लिख सकते, ना ही आप रिसाइकल बिन में जाके जो है वो लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए भी कंप्यूटर में पहले से प्रोग्राम मौजूद होते हैं, 2 प्रोग्राम बल्कि होते हैं। पहले हम नोट पैड को डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसको ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है आल प्रोग्राम। आल प्रोग्राम के अंदर एसेसरीज़। याद रहे कि पिछली क्लास के अंदर भी हम एसेसरीज़ ही पढ़ रहे हैं और अभी हमारी ये एसेसरीज़ कंटिन्यू है। यहाँ पर एसेसरीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम नज़र आता है लिखा हुआ नोट पैड के नाम से। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से नोट पैड का बोर्ड हमारे पास ओपन हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर क्या जनाब देखें तो सिंपल इसका जो है वो बोर्ड है। यहाँ पर सबसे ऊपर देखा जाए तो टाइटल बार नज़र आ रहा है। टाइटल बार के अंदर नीले रंग की पट्टी बनी हुई है, जिसमें इस तरफ आपको जर्नल बटन, प्रोग्राम को क्लोज, मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करने के लिए, इन बटन्स को भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ये 3 बटन आपको तमाम प्रोग्राम्स में मिलते हैं। आप कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज़ को ओपन करें, कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम ओपन करें, यहाँ पर ये 3 बटन जो है वो उस पर लाजमी होंगे। हम इनको जो है वो जर्नल बटन कहते हैं कि हर प्रोग्राम में ये मौजूद है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर एक तो क्रॉस का बटन है, क्लोज का बटन। अगर हम इसे दबा देते हैं तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल बंद हो जाता है। अब अगर हमने प्रोग्राम ओपन करना है तो दोबारा से हमने जाना है वहीं पर आल प्रोग्राम के अंदर जहाँ कहीं ये हमने दोबारा इसको ओपन किया था, और यहाँ से हमने दोबारा ओपन करना है क्लोज करने के बाद। दूसरा यहाँ पर बटन होता है रिस्टोर डाउन के नाम से या मैक्सिमाइज़ के नाम से। फिलहाल इसका नाम है जी मैक्सिमाइज़। अब मैक्सिमाइज़ क्या चीज़ है, आपका प्रोग्राम छोटे एरिए पर मौजूद है, आप इसको पकड़ के मज़ीद छोटा या बड़ा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से एडजस्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रोग्राम को चारों जानब अगर आप प्रोग्राम के जाएं तो यहाँ पर ये एरोज शो हो रहे हैं। अब बेटा आ जाएं 1 मिनट के लिए रुकें, हमारा बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, इसको जो है वो मैं गाइड करूँगा, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बेटा जगह बनाएं यहाँ पर, थोड़ा दायरा आप और खुला कर लें। बेटा स्टूल ले लें वहाँ से, बाहर से ही ले लें।
अच्छा जी, बस दो जो है वो 1-2 मिनट के लिए जो है वो मैं इस बच्चे से थोड़ी सी बात करूंगा, फिर कंटिन्यू करूंगा। ना बेटा, ये बुक आपके पास हुआ करेगी, डॉक्टर साहब मुझे 1 मिनट के लिए बुक दे दें। ये बुक भी आपके पास होगी। हम अभी बेसिक ही चीज़ें पढ़ रहे हैं। हमारी जो है वो 8 क्लासें हो चुकी हैं, 9वीं क्लास आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप तवज्जो से ये क्लास पढ़ लें सारी, फिर हम इसके बाद बात करते हैं, और जो फिर चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको गाइड करता हूँ कि उन्हें कैसे कवर करना है। ठीक है, अच्छा जी, 9वीं क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं, मैं फिर से एक दफ़ा जी इसे बंद कर रहा हूँ। 9वीं क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है नोट पैड के नाम से। स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे, आल प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एसेसरीज़ के नाम से प्रोग्राम है, फिर यहाँ पर नोट पैड के नाम से प्रोग्राम है। आप इसको ओपन कर देंगे, या फिर यहाँ पर सर्च बार के अंदर भी आप नोट पैड लिख सकते हैं और इसे सर्च कर सकते हैं। ये भी इसका आसान वे है। जी भैया, क्या करना था? यार अद्धा के घंटा रुकना पैना वा, अद्धा के घंटा वेट कर लो, फिर मैं देख लेना। या तुम सामने चले जाओ, बिल्कुल सामने। हाँ जी, यस यस यस। अच्छा जी, कंटिन्यू करें। टाइम जो है वो हमारा ज़ाया ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर नोट पैड जो है वो प्रोग्राम है, ये हमारे पास ओपन हो चुका है। 3 जर्नल बटन इनकी बात कर रहे थे। मैक्सिमाइज का बटन दबाने से आपका प्रोग्राम पूरे एरिया पर फैल जाता है। यहाँ पर आप का प्रोग्राम जो है वो बड़ा हो गया, आप सुकून से इस पर काम कर सकते हैं। दोबारा यही बटन अगर आप दबाते हैं तो अब की बार इसका नाम रीस्टोर डाउन है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब ये प्रोग्राम छोटा हो गया, आप दोबारा इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से पकड़ के। तमाम तर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम ओपन करेंगे, भले आप वर्ड एक्सेल ओपन कर लें, वो भी इसी तरह से कंट्रोल किए जाते हैं, यहाँ से पकड़ के हम इसको। ठीक है जी, कि बड़े से बड़ा प्रोग्राम, छोटे से छोटा प्रोग्राम, तमाम प्रोग्राम्स पर ये 3 बटन ज़रूर मौजूद होंगे। ये 3 बटन जो है वो आपने अच्छे तरह से समझ लेने हैं। फिर यहाँ पर अगर आप इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं तो इसी बटन से इसको रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। 2 ऑप्शन इसी एक बटन के अंदर होती हैं, मतलब ये बटन एक नहीं है बल्कि 2 हैं। एक का नाम मैक्सिमाइज, दूसरे का नाम रिस्टोर डाउन। इसके बाद अगर देखें तो ये लाइन लगी हुई आपको नज़र आती है, इसे कहा जाता है मैक्सिमाइज। अब मैक्सिमाइज क्या चीज़ है? आप इसके अंदर काम कर रहे हैं, अभी आपको क्या करना पड़ रहा है, कोई और चीज़ ओपन करनी पड़ गई है इसके अंदर, नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप मैक्सिमाइज का बटन प्ले करते हैं, दबाते हैं इसको, सॉरी मिनिमाइज बेटा, मिनिमाइज का बटन आप क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो ये नीचे टास्क बार में चला जाता है। जब मर्जी आप दूसरा प्रोग्राम यूज़ करते रहें, जब मर्जी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जूं का तू इसी हाल में ओपन हो जाएगा। आप दोबारा इस पर काम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके अगर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आपको लिखा नज़र आ रहा है अनटाइटल फाइल का नाम है जो अभी आपने क्रिएट की है, बाद में इसका नाम बदल भी सकते हैं। फिर इसके साथ नोटपैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नाम है जिसे आप यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ इसकी लोगो पिक्चर भी बनी हुई नज़र आ रही है। ठीक हो गया जी। तो ये सारी चीज़ें टाइटल बार हैं। अगर आपसे मैं पूछूंगा ये क्या चीज़ है तो आप कहेंगे कि दिस इज़ अ टाइटल बार, कि ये टाइटल बार है। टाइटल बार के अंदर जनरल बटन मौजूद होते हैं, सॉफ्टवेयर का नाम होता है, फाइल का नाम होता है, इसकी लोगो पिक्चर होती है। ठीक होगा जी। इसके बारे में जर्नल इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या यूज़ हम कर रहे हैं। इसके बाद अगर नीचे देखें तो नीचे भी आपको ये पतली सड़क नज़र आ रही है जिसे मेन्यू बार कहा जाता है। मेन्यू बार। अब मेन्यू बार के अंदर क्या चीज़ें हैं जी? किसी भी मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट ओपन हो जाती है उस मेन्यू के हवाले से। तो मेन्यू बार के अंदर भी मुख्तलिफ ऑप्शंस या मुख्तलिफ मेन्यूज़ मौजूद होते हैं, इनको भी हमने फर्दर डिस्कस करना होता है। मेन्यू बार के अगर नीचे देखें तो यहाँ पर नज़र आता है आपको वाइट एरिया इज़ कॉल्ड पेज। ये आपका पेज है जिस पर हमने वर्किंग परफॉर्म करनी है और फिर उसके बाद उसका प्रिंट आउट हासिल करना है। ठीक हो गया जी। इस पेज पर अगर गौर से देखें तो यहाँ पर आपको नुक्कर पे एक लाइन ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है, जल बुझ रही है। इसे कहा जाता है कर्सर या पॉइंटर। अभी तो ये बड़ा छोटा है, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए, कुछ इस तरह से कर्सर। अब जहाँ पर कर्सर मौजूद होगा वहाँ से आपकी लिखाई शुरू होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर कर्सर मौजूद है, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें पाकिस्तान जिंदाबाद तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर अगर आप टाइप करने लगी गए हैं तो यहाँ एक बात याद रखें कि आपने एक जुमला टाइप करना होता है, यहीं पर आपने उसे टाइप करना है। क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग।
ये एक जुमला है जिसके अंदर तमाम ABC के हरूफ शामिल हैं। आपने कीबोर्ड को देखे बगैर इस जुमले को लिखना होता है। जितने टाइपिंग कॉन्सर्ट होते हैं उसके अंदर अगर रश ज़्यादा है तो ये जुमला आपसे लिखवाया जा सकता है। ये जुमला सिर्फ एक्सपर्ट बंदा ही कीबोर्ड को देखे बगैर लिख सकता है, अदरवाइज़ वो आदमी जो नया नया कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो इसको कीबोर्ड के देखे बगैर नहीं लिख सकते। अभी मैं लिखने की कोशिश करता हूँ और पता नहीं मैं एक्सपर्ट हूँ कि नहीं, कीबोर्ड थोड़ा दूर है। अच्छा अच्छा जी, ये मैंने जुमला टाइप किया है और कीबोर्ड को देख थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खैर इतना बड़ा कारनामा नहीं है ये, की जो है ये जुमला लोग बड़ी तेज़ी से टाइप कर सकते हैं। मैंने तो बहुत टाइम लगाया है इसमें, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो बड़ी जल्दी कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका हाथ पूरे कीबोर्ड पे चलेगा। इसमें A से लेकर Z तक वाले तमाम अल्फाज मौजूद हैं। ये पूरी ABC टाइप हुई है, समझ लें कि सीधी ABC टाइप नहीं हुई, किसी और रंग से हो गई है। आपने कोशिश करना है कि इसको इसी तरह से टाइप करें। आपकी बुक्स पर भी लिखा हुआ है, जहाँ पर हम नोटपैड को पढ़ा रहे हैं वहाँ पर ये जुमला भी लिख रहे हैं, ताकि आप इस टाइपिंग के साथ ही इसकी प्रैक्टिस करना भी साथ शुरू कर दें। अच्छा, कुछ असूल आपको समझाने हैं। अगर आप यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं नोटपैड के अंदर तो ये एक ही लाइन में लिखा जाता है, कुछ इस तरह से। ये देखें, प्रोग्राम आगे की तरफ जो है वो बढ़ता जाता है और लाइन ख़त्म नहीं हो रही। याद रहे कि अगर आपने नोटपैड के अंदर या किसी भी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी टेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर आगे चल के आपने वर्ड पैड भी पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी पढ़ना है, एक्सेल भी पढ़ना है, पावर पॉइंट भी पढ़ना है, सभी के अंदर इंटर जो है वो लाइन बनाने के लिए इंटर का इस्तेमाल किया जाएगा। जितनी दफ़ा आप इंटर दबाएंगे आपका कर्सर एक एक स्टेप नीचे आएगा। ठीक है जी, इंटर प्रेस करने से आपकी लाइन बनेगी और इसी तरह से बैक स्पेस का बटन दबाने से आपका जो है वो कर्सर वापस की जानब जाएगा। अगर आपसे कोई बंदा कहे कि आप ये जुमला क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग 5 दफ़ा लिख दें, तो यहाँ पर जो है वो 5 दफ़ा लिखने का रूल ये है कि आप इसको यहाँ पर नीचे आने के बाद कुछ इस तरह से दोबारा नहीं टाइप करेंगे। करते हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये अब दोबारा टाइप किया है। बजाय आप कॉपी पर लिखने की के स्टाइल के अंदर आपको कट कॉपी पेस्ट सीखना होगा। कि अगर आपको कोई बंदा कहता है कि ये जुमला मुझे 5 दफ़ा लिखा होना चाहिए, क्या है जी? हाँ जी, ये बिल्कुल सही कर देते। अच्छा जी, ये अगर आपने 5 दफ़ा लिखना है तो आप क्या करेंगे, आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने का स्टाइल ये है कि आप माउस आखिर पर ले जाएं, माउस से कॉपी करना। मैं आपसे अब जो टेस्ट लूँगा उसके अंदर पूछूंगा भी कि माउस से कैसे कॉपी करना है, कीबोर्ड से कॉपी कैसे करना है। सारी चीज़ें आपको आज ही जो है वो आ जानी चाहिए, फिर आगे हमने बढ़ना है। अच्छा जी, यहाँ पर हम जो है वो क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करने के लिए माउस आखिर पर ले जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करके माउस का बटन दबा के, लेफ़्ट बटन दबा के हम इसको इस तरफ प्रेस करते हैं, ड्रैग करते हैं कुछ इस तरह से। अब जहाँ जहाँ मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ आप देखेंगे वो हिस्सा जो है वो ब्लू रंग के अंदर हाईलाइट हो रहा है। इसको कहते हैं सिलेक्शन करना। कॉपी करने से पहले आपने सिलेक्शन करनी है। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से लेकर जो है वो जंप्स ओवर तक सिलेक्शन हुई है। इसी तरह अगर आप क्विक ब्राउन फॉक्स इस तरह से जितने भी हिस्से को कॉपी करना चाहें तो आप आखिर में जाके ड्रैग करेंगे अपने माउस को दूसरी जानब, तो उतना हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। अब जो हिस्सा सेलेक्ट हो जाए, फ़र्ज़ करें ये पूरी लाइन हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट शुदा लाइन के ऊपर राइट क्लिक करके आपके पास टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। टेक्स्ट मेन्यू के अंदर ऑप्शन होती है कट की और कॉपी की। अगर तो आप कट करते हैं तो ये लाइन यहाँ से ख़त्म हो जाती है, यहाँ से ख़त्म हो जाती है। आप इंटर दबाते हैं, जहाँ चाहते हैं इसको कॉपी करना, अब आप वहाँ पर कर्सर ले जाएं और इसके सामने राइट क्लिक करें दोबारा से और यहाँ ऑप्शन होती है पेस्ट। ठीक है जी, अब वो लाइन वहाँ से उठ के यहाँ आ गई है। लेकिन हम चाहते हैं ये इंटर हटा देते हैं, हम चाहते हैं कि ये दोनों लाइनें हम कॉपी करें, यहाँ भी रहें और अगली जगह पर भी चली जाएँ। तो इसको हम करते हैं कॉपी, राइट क्लिक करके कट की बजाय अब की बार हम इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करते हैं, अब नीचे आते हैं जहाँ पर हमें कर्सर चाहिए, इंटर की मदद से नीचे ले आते हैं और यहाँ पर हम इसके सामने जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब जितनी दफ़ा आप नई चीज़ कॉपी नहीं करते या पहली चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं।
समझ आ रही है? यस सर। लेकिन अगर आप कोई नई चीज़ कॉपी करते हैं जैसे सिर्फ लेजी डॉग कॉपी करता हूँ, तो पहली जो है वो अनकॉपी हो गई है और नई चीज़ आप जहाँ चाहें पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। माउस से कॉपी पेस्ट करना, पहले आपने सेलेक्ट करना सीखना है, फिर इसको कॉपी पेस्ट करना सीखना है कि कॉपी पेस्ट कैसे करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये तो तरीका हो गया माउस से। हमें कोई बंदा कहता है कि जनाब आप जो है वो माउस को हाथ नहीं लगाएंगे, कीबोर्ड से आप जो है वो अपना कॉपी पेस्ट करेंगे और सिर्फ करेंगे आप ब्राउन फॉक्स को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर तो मेरा लेजी डॉग के बाद है नीचे, आप क्या करेंगे, आपके पास जो एरो बटन्स हैं, तीर के निशान वाले कीबोर्ड के ऊपर बटन मौजूद हैं, आप इनकी मदद से अपने कर्सर को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। कुछ बेसिक कमांड्स आपने सीखनी है। यहाँ पर मैं जाता हूँ, जो है वो हमने कॉपी करना है ब्राउन फॉक्स को, तो फॉक्स के आखिर में या ब्राउन के शुरू में आपको कर्सर लेके जाना चाहिए इन एरोज की मदद से। यहाँ पर मैं ब्राउन के शुरू में जो है वो कर्सर ले जाता हूँ। अब की बार मैं क्या करूँगा, शिफ्ट का बटन दबाऊंगा। शिफ्ट का बटन दबाने के बाद अगर आप कर्सर को किसी जानब मूव करेंगे तो ये सिलेक्ट करेगा उतने हिस्से को। ठीक होगा जी। अब उतने हिस्से को सिर्फ जो है वो सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल और सी प्रेस करेंगे तो ये कमांड होती है कॉपी करने की, कंट्रोल और सी प्लस सी। आप कंट्रोल दबा के सी कॉपी करेंगे तो अब ये कॉपी हो चुका है। अब जहाँ आपने जाना है, ये कर्सर मेरा बिल्कुल आखिर में चला गया है यहाँ पे। अब आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो इसकी कमांड है कंट्रोल वी कंट्रोल प्लस वी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब वही चीज़ जो है वो जितनी दफ़ा आप कंट्रोल वी करते जाएंगे, तो अगर आप देखें तो ऑफिसेज वगैरह के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो सारी कमांड्स की मदद से काम कर रहे होते हैं। कॉपी भी वो इसी तरह करेंगे। यस बेटा, कॉपी अगर इधर से कट करना हो तो यस बेटा, अगर आपने कट इधर से करना है, कॉपी करना है, कुछ और करना है, तो यहाँ एडिट का मेन्यू एक मौजूद होता है। ये काम ज़रूरी नहीं है हम माउस से करें, ज़रूरी नहीं है हम कीबोर्ड से करें, इसका बटन मौजूद है यहाँ पर एडिट के अंदर। अब जहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर एडिट का बटन देता है तो उसकी कमांड्स भी लिखता है। हमें कहाँ से पता चल गया कि ये कॉपी कंट्रोल वी से होता है, पेस्ट होता है, या कंट्रोल सी से कॉपी होता है? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, हमने इसको जाके देखा है जी। इसी तरह जो भी सॉफ्टवेयर आप पढ़ेंगे, इसके बाद भी पढ़ेंगे, तो उसकी तमाम कमांड्स उसके सामने लिखी होंगी। आपने कट करना है, आपने फाइंड करना है, आपने कॉपी करना है, तो ज़्यादा जो है वो शार्प बच्चे सारी कमांड्स की मदद से काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, कट के लिए जो अभी आप पूछ रहे थे कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी जो अभी मैंने आपको बताया है, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। फिर यहाँ पर एक और बड़ी अहम ऑप्शन होती है जो है वो सिलेक्ट के लिए, सिलेक्ट ऑल, जिसको हम अक्सर दबाते हैं। बाकी मैंने आस्ता आस्ता आपको बतानी है आगे चल के। सिलेक्ट ऑल क्या है जी, जो है वो कंट्रोल ए से जो है वो तमाम तहरीर जो मतलब यहाँ पर हम मौजूद है, मैं यहाँ से कंट्रोल और ए प्रेस करता हूँ तो जो अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है सारा कुछ सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल सी प्लस करता हूँ तो सारा कुछ कॉपी हो गया। यस, यहाँ पे नीचे जाता हूँ, दोबारा कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो अब देखें कि वो ही सारी कुछ जो है वो जो हमने ऊपर लिखा था सारा ही नीचे जो है वो कॉपी हो गया। तो कंट्रोल ए करते हैं, डिलीट दबाते हैं तो सारा कुछ डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड करते हैं तो सारा कोई वापस आ गया। ये अंडो की कमांड है, इसको हम कहते हैं एक स्टेप वापस आना। गलती होगी, मैंने सेलेक्ट किया था, मैंने तो कॉपी करना था, लेकिन अचानक डिलीट का बटन दब गया, गलती होगी। अगर सर कुछ सिलेक्ट किया और वो ना करना तो उसके लिए मतलब सर वो दोबारा हम नहीं करना चाहते सिलेक्ट, पहले हो देखिए वो तो होगी ना बात, जितने हिस्से को आपने ये देखें, ये आपने सेलेक्ट किया है, यस सर, आप हमने इसको नहीं करना, बस ख़त्म कर दें। एरो का पर कंट्रोल छोड़ दें, अपना जो है वो शिफ्ट का बटन छोड़ दें और एरो सिर्फ को दबाएं तो वो ख़त्म हो जाएगा। जब तक आप प्रेस करके रखेंगे शिफ्ट का बटन, ये सिलेक्ट होगा। जब शिफ्ट का बटन छोड़ देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसके लिए कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर बताने वाली बात है, सारी चीज़ें तो डिस्कस नहीं हो सकती। एक तो आप जाके क्लास भी पढ़ेंगे, यहाँ पर नोट पैड वर्ड पैड की क्लास मौजूद होगी हमारे चैनल में। दूसरा आप जो है वो इसको जो है वो यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, माउस से कैसे करना है और कीबोर्ड से कैसे करना है। ठीक हो गया जी। तीसरा आप यहाँ से कमांड्स याद करेंगे। फटाफट मैं थोड़ा सा इसका मेन्यू आपको दिखा दूँ। यहाँ पर एक मेन्यू होता है, फाइल का मेन्यू, आगे चल के मेन पढ़ना है अगर आपने इस फाइल को सेव करना है।
यहाँ पर तो सेव का बटन मौजूद होता है। प्रिंट अगर इसका करना है, आपने कोई CV लिख लिया है, ऊपर आपने नाम लिखा है, नीचे जो है वो फादर नेम लिखा है वगैरह वगैरह, आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं तो ये बटन्स यहाँ पर मौजूद हैं। सेव करना चाहते हैं, सेव के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर इस पर मैं अभी वापस आता हूँ, थोड़ा काम और कर लें, ठीक है जी। अभी वापस आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्लास लंबी हो जाएगी, फिर दूसरा प्रोग्राम पता नहीं डिस्कस होगा या नहीं। चलें, यहाँ पर हमने एक तहरीर लिख ली है, मोटी मोटी बात समझने वाली समझते हैं। एक तहरीर हमने यहाँ पे लिख ली है, किसी बंदे ने हमें डॉक्यूमेंट लिखने के लिए दिया था कि जो इस पेपर पे लिखा है सारा यहाँ लिख दो, हमने सारा यहाँ पे लिख दिया है इस तरह से। अब वो बंदा कहता है कि जनाब इसकी जो है ना लिखाई का थोड़ा स्टाइल चेंज कर दो, ये लिखाई सीधी सीधी सारी लिखाई है, कोई खूबसूरत सी लिखाई हो जाए, बेहतर लिखाई हो जाए, तो हम कहते हैं जी ठीक है। या वो हमें कहता है इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दो, यार बड़ी छोटी है लिखाई, इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर दो। तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास होता है फॉर्मेट का मेन्यू। फॉर्मेट के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर आपके पास बटन मौजूद है फ़ॉन्ट के नाम से, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आपको मिल जाता है कुछ इस तरह का, ठीक है जी। इस बॉक्स के अंदर क्या चीज़ है, इस तरफ आपको साइज़ नज़र आ रहा है। साइज़ जो है वो आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर 8 से लेकर 72 तक साइज़ मौजूद होता है हर सॉफ्टवेयर के अंदर। आप 8 पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो तमाम तहरीर का साइज़ बड़ा छोटा हो गया। इसी तरह अगर आप दोबारा फॉर्मेट पे जाते हैं, फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं, इसका साइज़ जो है वो 72 करते हैं, तो अब तमाम तहरीर का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर आप जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी साइज़ के ऊपर क्लिक करके उसे मुंतखब कर सकते हैं। नीचे सैंपल के अंदर प्रीव्यू नज़र आ रहा है, बेटा बातें ना करें, यहाँ सैंपल के अंदर जो है वो प्रीव्यू नज़र आ रहा है कि आपका साइज़ बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है और स्टाइल किस तरह का है, ठीक है जी। अगर आपका मतलूबा साइज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आप अपने हाथ से 8 से भी छोटा लिखना है तो यहाँ 7 लिख दें, ठीक है, हाथ से भी लिखा जा सकता है। 72 से बड़ा लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 100 लिख सकते हैं, कोई ऐसा मज़ायका नहीं है। आप अपने हाथ से जब मर्जी जो भी साइज़ चाहते हैं, मैं इस वक्त जो है वो 30 कर देता हूँ, ठीक है जी। हाथ से मैंने टाइप किया क्योंकि 30 साइज़ यहाँ नहीं है, ये देखें 28 के बाद सीधा 36 उसने दे दिया है। तो यहाँ पर आप दरमियानी साइज़ अपने हाथ से लिख सकते हैं। साइज़ हो गया, ओके करते हैं तो ये 30 साइज़ के अंदर आपको तहरीर नज़र आ रही है। फिर यहाँ जाते हैं, दूसरी लाइन देखते हैं तो इसमें फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल्स के अंदर क्या चीज़ है जी, रेगुलर है, जैसे कि ये सीधी सीधी लिखाई लिखी हुई है। दूसरा स्टाइल है अब्लीक, जिसे हम अटैलिक भी कहते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आपकी सारी लिखाई देखें तिरछी हो गई है, कुछ इस तरह से, समझ नहीं। अगर ओके करते हैं तो अब आपको तहरीर थोड़ी तिरछी नज़र आ रही है, थोड़ा स्टाइल इसका तब्दील हुआ है तहरीर का। इसी तरह यहाँ पे बोल्ड का इफेक्ट होता है, अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो तहरीर थोड़ी गहरी हो जाती है। फिर नीचे बोल्ड अब्लीक है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये तिरछी भी हो जाती है, गहरी भी हो जाती है। समझ आ रही है ना बात? ये वाली चीज़ें बटनों की सूरत में आगे मौजूद होती हैं, वर्ड में, एक्सेल के अंदर, दूसरे पावर पॉइंट में, सारे सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर। तो यहाँ लिस्ट की शक्ल में मौजूद है। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ लिखाई के स्टाइल्स हैं, ये देखें यहाँ आपको सैम्पल्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप इनके ऊपर क्लिक करते जाते हैं तो जो है वो आपके पास बेशुमार स्टाइल्स लिखाई के हवाले से मौजूद होते हैं। ये क्या चीज़ें हैं ये भी मैंने आपको आगे चल के बतानी है कि ये क्या होते हैं। तो जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जस्ट ओके प्रेस करेंगे तो आपकी लिखाई जो है वो उसी स्टाइल के अंदर आ जाएगी। यहाँ पर बेशुमार स्टाइल्स मौजूद होते हैं, लेकिन स्टाइल्स को आगे चल के वर्ड एक्सेल के अंदर हमने डिटेलन जो है वो देखना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि बेहतर स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं। ओके हो गया, समझ आइए बात की? अच्छा जी ठीक है। अच्छा ये है जनाब आपका वर्ड पैड, हम नोट पैड, सॉरी नोट पैड। असल में नोट पैड एक बड़ा ही छोटा सा प्रोग्राम है, इतना आप कह सकते हैं कि इतना हैवी प्रोग्राम नहीं है। जैसा कि अभी जो है वो मैं इसमें बड़ा काम कर चुका हूँ, तहरीर लिख चुका हूँ, लेकिन अभी अगर आगे मुझे कोई बंदा कहे कि यार इसका रंग लाल कर दो, इसकी लिखाई हरी कर दो, कोई इस तरह का कोई काम कहे, इसके अंदर जो है वो कोई दायरा लगा दो यहाँ पर, तो ये काम नोट पैड नहीं कर सकता। क्योंकि नोट पैड तो नोट पैड है, एक ऐसा जो है वो पैड जैसे कि आपने लिखने के लिए जो है वो रखे होते हैं पैड ऑफिस के अंदर यहाँ पर। तो ये भी वही चीज़ है कि इसके अंदर आप थोड़ी बहुत तहरीर तो लिख सकते हैं, ज़्यादा फॉर्मेटिंग इसके पास मौजूद नहीं है। समझ आ रही है ना? ज़्यादा फॉर्मेटिंग इसके पास मौजूद नहीं है। अगर आपने ज़्यादा फॉर्मेटिंग करनी है तो फिर आपको वर्ड पैड पे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जाना होगा।
जाके, वो भी हम उसके ऊपर भी जाएंगे। लेकिन चलें, जितना हमने काम किया है, अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर फाइल का मेन्यू है, फाइल से मतलब जो भी काम करना चाहते हैं, ये जो आपने लिखा हुआ है जो भी काम किया है इसे फाइल कहते हैं। आप इसे सेव करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करें, फाइल के ऊपर पहली ऑप्शन होती है न्यू के नाम से। आप एक जो है वो आपने जो काम किया है ठीक है, आप न्यू ओपन फाइल भी ओपन करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का बॉक्स आपके पास आ जाएगा। ये अभी हमसे पहले पूछ रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अभी इसको छोड़ते हैं, सेव पे ही जाते हैं। सेव की हमेशा आपके पास दो कमांड्स होती हैं हर सॉफ्टवेयर के अंदर, सेव देन सेव एज। अब दोनों बटन तकरीबन एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा इनके अंदर फ़र्क होता है। पहली दफ़ा डॉक्यूमेंट्स लिखने के बाद अगर आप सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि फ़ाइल कहाँ पर सेव करनी है और इसका नाम क्या रखना है। इसी तरह अगर आप सेव एज के ऊपर भी पहली दफ़ा क्लिक करते हैं तो भी ये पूछता है कि नाम क्या रखना है, कहाँ पे सेव करनी है। तो लिहाजा पहली दफ़ा फाइल लिखने वक्त जब आप उसे सेव करते हैं तो कोई भी बटन दबाएं, सेव दबाएं या सेव एज दबाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पहली दफ़ा सिर्फ यहाँ पर आप मैं सेव दबाता हूँ या सेव एज दबाता हूँ, सेव ही दबा देता हूँ, ये मुझसे पूछ रहा है कहाँ सेव करना है। हर सॉफ्टवेयर ही पूछेगा। आपने क्या करना है, इसको लोकेशन बतानी है कि जनाब मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है या कंप्यूटर में कहीं सेव करना है, और इसका नाम कुछ मैंने रखना है 1 2 3, ठीक है, नीचे नेम वाले कॉलम में। अब हम इसे सेव कर देते हैं और बिला झिझक इसे बंद भी कर देते हैं। ठीक होगा जी। अब अगर हम अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे एक फ़ाइल पड़ी है, हम अपना काम करते रहेंगे, कल को दोबारा आएंगे, परसों आएंगे, जब हमें ज़रूरत होगी हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये फ़ाइल उसी तरह से दोबारा ओपन हो जाएगी। हम इसके अंदर कुछ मज़ीद काम करते हैं, हमने दोबारा कोई बुक लिख रहे हैं, कुछ काम किया है, हम इस पर जो है वो और काम करते हैं, काम घंटे डेढ़ घंटे में ख़त्म हो गया है। अब मैं दोबारा फाइल पे जाता हूँ और फिर सेव और सेव एज पे जाता हूँ। अब की बार क्या है, अगर मैं सेव का बटन दबाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हुआ ही कुछ नहीं, क्योंकि अब की बार ये सेव तो होगी लेकिन उसी फाइल के ऊपर ओवरराइट हो जाएगी। समझ आ रही है ना, कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, सेव का फाइल उसी तरह खुली है, पूछा उसने कुछ नहीं है, बस उसको ओवरराइट कर दिया है। इसी तरह आप लिखते रहेंगे और हम इसको सेव करते जाएंगे। यहाँ कंट्रोल एस की कमांड होती है इसके लिए, इसके सामने ही लिखी है। अक्सर लोग जब कुछ काम करते हैं तो कंट्रोल एस दबा देते हैं ताकि वो फाइल ज़ाया ना हो, अगर लाइट बंद हो जाए कोई और इस तरह का मसला हो तो जितना हमने लिखा है कंट्रोल एस किया है उतना तो सेव होता जाए। लेकिन लाइट बंद में भी सही चलता है जी? नहीं बेटा, लाइट बंद में तो ये मुराद ये है कि सही क्या आपको इसका जवाब दूं, लाइट बंद में तो एसेसरीज नहीं चल सकती। आप कह रहे हैं ना कि लाइट बंद हो जाती है तो नहीं, फाइल सेव हो जाती है ना आपकी, जो फाइल आपने सेव कर ली हुई है वो लाइट आने के बाद उसी तरह सेव रहेगी। यस, अगर आप लिखते रहते हैं, आपने 1 घंटा काम किया है, आपने सेव नहीं फाइल को किया, ना आपने यहाँ से जाके उसको सेव किया है, ना आपने कंट्रोल एस का बटन दबाया है, अब अचानक काम खत्म होने वाला है। अमूमन हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता रहा है, काम खत्म होने वाला है, 1 मिनट का काम रह गया है, उर्दू में कोई दरख्वास्त लिखी है तो अचानक ही लाइट बंद हो गई है, तो हम कहते हैं कि ओहो यार इसको सेव किया होता, लाइट भी 1 मिनट के लिए बंद हुई है, दोबारा आ गई है। तो ऐसी सूरत हाल में आपका तमाम काम ज़ाया हो गया है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा काम लिखते हैं, करता हूँ कुछ और काम करते हैं, ये हमारी रिकॉर्डिंग डिवाइस से आई है, कुछ और काम करते हैं, लिखते रहते हैं और कंट्रोल एस दबा देते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अगर लाइट बंद होती है तो हमारा यहाँ तक का काम कंप्लीट है। दोबारा मैं जब फाइल को ओपन करूँगा, फ़र्ज़ करें लाइट बंद होगी, दोबारा ओपन करूँगा तो ये काम जहाँ तक मैंने किया था, ये देखें यहाँ तक, वहाँ तक सेव है, उधर सेव होती रहेगी, ओवर राइट होती रहेगी उस पर। लेकिन अब कल को मेरा इरादा तब्दील हो गया है, मैं कहता हूँ यार इसको डेस्कटॉप पे नहीं रखना, इसको मैंने डी ड्राइव में जाके रखना है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं क्या करता हूँ जनाब, यहाँ फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और सेव की बजाय सेव एज पे क्लिक करते हैं। जितनी दफ़ा आप सेव एज पर क्लिक करेंगे ये उतनी दफ़ा आपसे पूछेगा कि हाँ भाई किधर, तो कहाँ आपने सेव करना है। तो आपने जहाँ सेव करना होता है आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर आप इसका कुछ भी नाम रख के दोबारा से सेव कर सकते हैं। अब ये फ़ाइल यहाँ पर भी मौजूद है, डेस्कटॉप पर भी, और आपकी डी ड्राइव के अंदर भी ये फ़ाइल मौजूद है, कहानी डी में, सॉरी, ये डी ड्राइव में फाइल मौजूद है। आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो सेव एज से आप हमेशा अपनी लोकेशन तय कर सकते हैं। जी बच्चे कुछ पूछना है पूछ लें।
सर अगर अब हमने काम किया है, अब हमने सेव करना है, वो कहाँ पे सेव होगी, या डी ड्राइव पे या डेस्कटॉप? बेटा ये देखें, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूछ रहा है आपसे। अगर आप सेव एज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखें, ये बार ओपन हो गया है सेव एज के नाम से। इस तरफ लोकेशंस है, आप जहाँ जाना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं, कंप्यूटर पे जाना चाहते हैं, डी ड्राइव में जाना चाहते हैं, अब जहाँ आप चले गए हैं वहाँ सेव कर दें नाम रख के। समझ गए हैं ना? इसके अंदर भी कहीं सेव करना है आपने, जहाँ भी जाना है सेव का बटन दबाएं, ये सेव हो जाती है। यहाँ तक फाइल है। फिर इसके बाद आपसे सेव तो की हुई है, आप इसका प्रिंट आउट चाहते हैं, थक तो नहीं गए? नो सर, देख लें। नो सर। अच्छा जी, इसका आप प्रिंट आउट चाहते हैं, प्रिंट आउट तो प्रिंट लेने से पहले आपको एक बटन दे दिया जाता है पेज सेटअप के नाम से। पेज सेटअप, आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर पेज की सूरत में आपको दिखाता है कि ये आपको प्रिंट आउट में कैसे नजर आएगी। समझ रहे ना वाल? यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये आपको इस तरह से कुछ नज़र आएगी। यहाँ पर सेटिंग्स मौजूद होती हैं जो पेज साइज से मुतल्लक होती हैं, लेकिन ये यहाँ नहीं हमने पढ़नी। जब पूरा हम वर्ड पढ़ चुके होंगे तो उसके आखिर में हमने पेज सेटअप पढ़नी है। यहाँ पर आप सीधा प्रिंट के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे तो ये प्रिंट आउट की सूरत में बाहर आ जाएगा। अगर प्रिंटर वगैरह लगा हुआ है आपके पास जो है वो यहाँ पर भी एग्जिट का बटन मौजूद है। दूसरा मेन्यू मैंने आपको दिखाया है, एडिट का मेन्यू है, जिसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस वगैरह का बटन मौजूद होते हैं। आगे चल के ये चीज़ें हमने पढ़ लेनी है वर्ड के अंदर। फॉर्मेट का मेन्यू नोटपैड में ज़्यादा यूज़ होता है, जिसके अंदर फाउंट में जाके हम कुछ सेटिंग्स वगैरह करते हैं। बाकी व्यू का और हेल्प का यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है। ये जो है वो एक छोटा प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ हम चीज़ें नोट करते हैं। जैसे कि अगर हमारे किसी जो है वो यूज़र आईडी का पासवर्ड बोलने का खदशा है तो हम पासवर्ड वगैरह यहाँ पे लिख लेते हैं। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की सीरियल कीज़ वगैरह यहाँ पे लिख लेते हैं। इस तरह के छोटे मोटे काम। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि जी जो है वो नोटपैड क्या है, पहले यहाँ पे एग्री करें मेरे साथ। नोटपैड, अगर मैं आपसे पूछूं कि नोटपैड क्या है तो आप जो है वो मुझे बताने के काबिल हों कि नोटपैड फलां जगह पे मौजूद होता है। नोटपैड तहरीरी प्रोग्राम है, नोटपैड में जो है वो रंग तब्दील नहीं किया जा सकता, साइज़ बड़ा छोटा किया जा सकता है, इस तरह के काम कर सकते हैं। क्या? नो सारे ही होंगे इसमें। यस, ये जो है वो इसमें एक दो लफ्ज़ बोल्ड या बाकी हल्के ऐसा नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर हम ये काम राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो पहले हम इसको सेव का बटन ऑप्शन कर सकते हैं, बटन सेलेक्ट कर यस। अभी आपने राइटिंग शुरू भी नहीं की तो आप सेव कर सकते हैं। आपकी फाइल जब ओपन हो गई है, ये देखिए अभी मैं ओपन पर बात करना चाहता था, ये मैंने की हुई है फाइल। मैं यहीं से ओपन न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, न्यू पे, तो अब बिल्कुल न्यू फाइल हमारे पास आ गई है। ये तो पहले से सेव हमने की हुई थी इसलिए उसने पूछा नहीं। यहाँ पर अब यहीं से उसे पहले सेव करके फिर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। साथ साथ सेव, कंट्रोल एस करते जाएं तो वो ओवर राइट होती जाएगी। मतलब सेव ये नहीं है आपने जब इसको अभी अगर आपने सेव किया तो खाली पेज को सेव किया है, वाइट पेज को। अगर 4 लाइनें लिख के कंट्रोल एस किया है तो उन 4 लाइनों को सेव किया, फिर 4 लाइनें सेव हो गई। अगर 8 लाइनें हो गई हैं दोबारा कंट्रोल एस किया है तो वो 4 से होके 8 सेव हो जाएंगी। बार बार करना है कंट्रोल एस, हमने बार बार जितना लिखना है कंट्रोल एस करना है, तब हमें यकीन होगा कि फाइल ओवर राइट हुई है। अगर आप 50 पेज लिख लेंगे, सेव की हुई है फाइल और कंट्रोल एस नहीं किया, दोबारा से उसको नहीं किया, यही बात मैं इतनी देर से समझाने की। बेटा इस पर उर्दू भी शायद लिखी जा सकती हो, मैं इसका एक फार्मूला देखता हूँ, शायद ये देखें यहाँ पर उर्दू लिखी तो जा सकती है, लेकिन जब हम वर्ड में जाके उर्दू लिखेंगे दूसरी चीज़ों में तो फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पर अभी सिर्फ जो है वो हमने उर्दू लिख के देखी है कि बिल्कुल उर्दू इसमें लिखी जा सकती है। फिर उर्दू जब हम लिखेंगे तो इसके स्टाइल भी बदलेंगे, बड़ी बेहतरीन तरीके से हम उर्दू लिखेंगे पूरी हेडिंग वाले स्टाइल्स के अंदर। तो अभी फिलहाल नोट पे नहीं जाना, नहीं, अभी एक वो प्रोग्राम पूरा पड़ा हुआ है, इसके बाद भी 5-10 मिनट मुझे और चाहिए, 10 मिनट और चाहिए हमजा, सिर्फ 10 मिनट चाहिए बेटा। हाँ जी, थोड़ी सी जो है वो क्लास लंबी तो हुई है, लेकिन कोशिश करें कि इसे कवर कर लें, क्योंकि टॉपिक हमने अब तय कर लिया था। ये पूरा ही जो है वो कहाँ पर था हमारा, नोट पैड और वर्ड पैड। वर्ड पैड पे टाइम नहीं लगना बेटा कोई हमारा इतना। वर्ड पैड भी आपकी एसेसरीज के अंदर मौजूद एक एसेसरीज है। नोट पैड को यूज़ कर लें अगर आपने कुछ लिखना है, लेकिन नोट पैड को छोड़ें। कौन सा नोट पैड के अंदर कोई इतनी बेहतरीन चीज़ें हैं कि हम लिखने के लिए इसे ही यूज़ करें। आप यहीं पर एसेसरीज के अंदर
जहाँ से हमने नोटपैड ओपन किया था वहीं पर अगर आप नीचे चले जाएं तो एक और प्रोग्राम वर्डपैड से के नाम से भी यहाँ पर बना के रखा हुआ है। याद रखें रहे कि पहले वर्डपैड नहीं होता था, सिर्फ नोटपैड होता था। नोटपैड को हम बड़ी तोप चीज़ समझते थे, इसके अंदर काम करते थे। फिर जब वर्ड एक्सेल वगैरह आया तो नोटपैड की छुट्टी हो गई। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये तहरीरी सॉफ्टवेयरों की माँ है, इससे जो है वो सारा काम शुरू हुआ है। इसको देखने के बाद बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर जो है वो बना है। इसी की दूसरी कड़ी जो है वो वर्डपैड है। अब वर्डपैड के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो वर्डपैड का व्यू कुछ इस तरह से आपके पास ओपन होता है, नोटपैड का व्यू कुछ इस तरह से आपके पास ओपन होता था। तब्दीली क्या है जी, टाइटल बार मौजूद है जैसे नोटपैड पे मौजूद है, लेकिन टाइटल बार में जर्नल बटन उसी तरह से हैं। यहाँ पर अगर देखें, इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं और इसको बड़ा करते हैं। यहाँ पर देखें तो सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है वर्डपैड, इसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। वर्डपैड में बनी हुई फाइल को भी डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ये समझ लें कि मिनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसी ही ऑप्शंस इसके अंदर हैं, लेकिन उससे काफ़ी कम। आपको ये भी मैं बताऊंगा कि हम इसको छोड़ के फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार है, साथ छोटा तीर का निशान मौजूद है। वर्ड में जाके बातें करनी है सारी। मेन्यू बटन है, यहाँ पर मेन्यू बटन है जिसके अंदर वही सेव एज, प्रिंट के बटन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे अब आपको टैब मिल रहे हैं, मेन्यूज़ नहीं है इसके अंदर। वर्डपैड के अंदर आपको मेन्यू, नोटपैड के अंदर आपको मेन्यू बार मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या हुआ है जी, मेन्यू बार की बजाय यहाँ पे अब आपको टैब बार दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर बटन है। टैब बटनों को कहा जाता है, टैब है। और यहाँ पर टैब की प्रॉपर्टीज नीचे नजर आ रही हैं बटनों की सूरत में, जबकि यहाँ पर मेन्यू था और मेन्यू की प्रॉपर्टीज लिस्ट की शक्ल में नीचे थी। तो अब शक्ल थोड़ी बदल गई, जदीद हो गया यहाँ पर काम सारा, ये आ गया है। फिर इसके अंदर अगर आप टैब्स के नीचे देखें तो प्रॉपर्टीज ग्रुप की शक्ल में है। हाँ, सुन लें कोई बात नहीं। लेकिन हम भी चलाई रखेंगे इसके साथ साथ, आप भले फोन सुन लें, लेकिन हमारा रुकेगा नहीं, क्लास हमारा भी टाइम ज़्यादा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर वही फ़ॉन्ट जो हमने यहाँ से तब्दील किए थे, जाके यहाँ से हमने फ़ॉन्ट तब्दील किए थे। वर्डपैड में अगर हम देखें तो वर्डपैड के अंदर यहाँ से आपके पास वही लिस्ट मौजूद है। आप वर्डपैड में भी उसी तरह पेज मौजूद है, पेज पर आप काम कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद यहाँ पे लिखते हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद वहाँ से किस तरह से हम बड़ा कर रहे थे, लेकिन अगर यहाँ देखें तो ये ऊपर ही साइज़ मौजूद है, 11 मौजूद है। आप अगर जस्ट कर्सर लेके जाते हैं एरो किसी भी ऑप्शन के ऊपर, तो अब आपको तहरीर बड़ी होती नज़र आ रही है। छोटी ऑप्शन पे लेके जाते हैं तो तहरीर छोटी होती हुई आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, नीचे वही जो बोल्ड का बटन आपको मिल रहा था, वहाँ पे इटैलिक का बटन आपको नज़र आ रहा था, ओब्लिक का, वो दो बटन यहाँ पर बटनों की सूरत में मौजूद हैं, दोनों ऑप्शन। फिर यहाँ पर अंडरलाइन की ऑप्शन मौजूद है, अगर आपने नीचे लाइन लगानी है। यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो की ऑप्शन मौजूद होती है, अगर किसी वर्ड को आपने स्ट्राइक थ्रो करना है। यहाँ पर कलर्स की क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं, कलर्स प्लेट्स मौजूद होती हैं बड़े बेहतरीन तरीके के साथ। यहाँ पर जो है वो हाईलाइटर मौजूद होते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर तो खैर नहीं, उर्दू जो है वो हम लैंग्वेज भी तब्दील कर देते हैं, छोटी ABC को बड़ी, बड़ी ABC को छोटी, वो वर्ड में जाके करेंगे। फिर यहाँ पर अलाइनमेंट्स की और भी ऑप्शंस हैं इसी के अंदर, व्यू का टैब भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर फटाफट मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी ऑप्शंस दिखा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये प्रोग्राम बरकैफ हमारे उस प्रोग्राम से बहुत छोटा है जो हमने आगे चल के पढ़ना है, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये वाला आपको नज़र आ रहा है, W लिखा हुआ है। अब वहाँ पे क्या है जी, सिर्फ वर्डपैड है जो हम पढ़ रहे हैं, वर्डपैड। अब ये माइक्रोसॉफ्ट, हालांकि ये दोनों चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ही बनाई हुई हैं यहाँ पर। अब वर्डपैड की खसूसियत ये है कि हमें इसे दोबारा से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ये पहले से कंप्यूटर में इंस्टॉल है। लेकिन अगर हमने ज़्यादा बड़ा काम करना है तो हम कंप्यूटर में वर्डपैड को पहले तो जाकर डाउनलोड करते हैं या CD खरीदते हैं, इसकी जो है वो परचेज़ करते हैं, फिर इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, फिर हम इससे जो है वो वर्किंग ले सकते हैं। वर्डपैड का और नोटपैड का फ़र्क क्या है, वर्डपैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ओपन करते हैं, ये है जनाब आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ये है जनाब आपका वर्डपैड। बिल्कुल जी, ये आपका वर्डपैड। अगर देखा जाए तो वर्डपैड के अंदर ये दो ही बटन है, होम का बटन है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, व्यू का बटन है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखें
तो इसके अंदर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, बेशुमार ऑप्शंस, हज़ारों बटन, जो बेहतरीन बटन। आप कह सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट की दी बेस्ट प्रोडक्ट है। ऐसी जो है वो बेहतरीन प्रोडक्ट के यूज़र इसको जो है वो छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकता। हालांकि बहुत सारी जो है वो बिग जाइंट्स मार्केट में आते रहते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की टक्कर का कोई सॉफ्टवेयर अभी तक और जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर अगर देखें तो ये तमाम ऑप्शन ज़्यादा डिटेल के साथ हैं। होम है तो इसके अंदर कितने बटन आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि वर्ड पैड के अंदर आपको ये सारी सहूलियात नहीं मिलती। यहाँ पर जो है वो काफ़ी कम है। लेकिन वर्क ऐप अगर आपने काम करना है तो बआसानी आप इसमें काम कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इसमें जो है वो कैसे लिखाई वगैरह लिखी जाएगी। अब अभी आप जो है वो नॉर्मल काम इससे में करेंगे, ठीक है जी। मज़ीद अगर इसको पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे फटाफट मैंने मुका दिया है, बच्चे जो है वो अब जो है वो ज़्यादा क्लास लंबी हो गई है तो बोर होने लग गए हैं, तो मैंने कोशिश की है कि अब जो है वो आपको निपटा दूं फटाफट। बताना मैं ये चाहता था, इसमें है ना प्रोग्राम, बिल्कुल बिल्कुल नीचे जाएंगे हम, काफ़ी जहाँ पर हमारे जो है वो पहले लेक्चर्स मौजूद हैं। बिल्कुल चैनल में आप आखिर पे चले जाएं या प्ले लिस्ट के अंदर चले जाएं, दोनों में एक ही बात है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पढ़े कहाँ पर है। अच्छा जी, बस एक मिनट। ये हमने क्लास पढ़ी थी जी बेसिक एसेसरीज कल। पिछले दिनों हमने बेसिक एसेसरीज पढ़ी हैं। अगर आप, ये 6वीं क्लास है, अगर आप ऊपर जाएं तो आपकी किताबों के ही मुताबिक 7वीं क्लास हमारी बनती है। ये सॉरी, कंप्यूटर एसेसरीज हमने पहले पढ़ी थी, वहाँ पे क्या था, प्रोग्राम्स थे। अच्छा, ये प्रोग्राम थे। ये हमने जनाब पढ़ी हैं एसेसरीज, और आज हमारी क्लास थी नोटपैड, ठीक है जी। ये नोटपैड आप पूरी क्लास पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 8वीं क्लास है और यहाँ पर 9वीं क्लास हमारी बन जाती है वर्ड पैड। तो ये दोनों क्लासें समझ लें आज हमारी हो गई हुई हैं। 8वीं और 9वीं क्लास हमारी आज कंप्लीट हो गई है। हमने अच्छी तरह से वर्ड नोटपैड को देख लिया है। इसके अंदर हमने इंग्लिश राइटिंग के असूल देख लिए हैं, कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह सारी चीज़ें। अब जब आपका टेस्ट होगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये मुझे कमांड बताएं, कंट्रोल वी से क्या होता है, कंट्रोल ई से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये टेस्ट का हिस्सा हो जाएंगी। आपके सवालनामे में भी ये शामिल हो जाएंगी जो आप तैयार कर रहे हैं। इसी तरह वर्ड पैड क्या चीज़ है, कहाँ पर मौजूद होता है, कैसे ओपन करना है, कैसे काम करना है, ये चीज़ें भी इसमें मौजूद हैं। फिर इसके बाद एक ही हमारी क्लास रह गई है जिसे हम कल पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पेंट की क्लास। उसके बाद हमारी बेसिक जो है वो एडवांस चीज़ें शुरू हो जाएंगी। किसी ने कुछ पूछना है तो वो मुझसे जो है वो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास हो, कोई आपके, आप बेटा नए आए हैं, अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आज। ओके है, ठीक है, समझ लगी है आपको इस चीज़ की, ठीक है। आप आर्यन बेटा कोई सवाल, क्वेश्चन? लुकमान, अदनान, रिजवान, हमजा कुछ पूछना चाहते हो? फजल अब्बास कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं जी, हमारा जो है वो ज़ाहिर है ये पता चल गया आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को पता चल गया तो ठीक है, फिर जो है वो इजाज़त मैं आपसे जो है वो चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड।